हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो अभी हम इस वीडियो में थोड़ा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं और आई होप आपने करंट अफेयर अच्छे से कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम उसका रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन में छोटी छोटी वीडियोस दिन भर में 2-3 डालती रहूँगी, तो आप साथ के साथ रिवाइज कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। Our first question is, which country participated with Indian Air Force in the first bilateral air exercise, that is your exercise Desert Night 21, which was held at जोधपुर। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना कौन सी कंट्री ने इंडियन एयरफोर्स के साथ पार्टिसिपेट किया था, कौन सी एक्सरसाइज में, डेजर्ट नाइट 21 में, और जो कि कहाँ पे हुई थी, जोधपुर में। तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में तो जैसे कि दे रखा है कि इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि नेवल एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज किन दो कंट्री के बीच में होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आप प्लेस भी याद कर लोगे जो करंट में एक्सरसाइज थी कि कहाँ पे वो हेल्ड हुई थी, तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक्सरसाइज कहाँ पे हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड एंड जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फ्रांस। देखो, डेजर्ट नाइट 21 होती है इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के बीच में। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाली वीडियो है वो आप विद ट्रिक्स वाली पूरी कर लो, क्योंकि इसमें मैंने करंट अफेयर के 80 to 90% कवर करी है एक्सरसाइज। हो सकता है 2-3 एक्सरसाइज स्किप हो गई हो, बट मैंने 80 to 90 करंट की भी कवर कराई है विद ट्रिक्स, एंड स्टैटिक की भी कवर कराई है। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज वाली वीडियो आप पक्का देख लेना। Our next question is, who became the first female fighter jet pilot to be part of Indian Air Force debut in our Republic Day parade? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर कराया था, तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड, जल्दी से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। So the correct answer is option number A, that is your Bhavna Kant. Our next question is, which country's tri-service force contingent participated in India's 72nd Republic Day parade? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने हमारे रिपब्लिक डे में जो रिपब्लिक डे की परेड थी उसमें पार्टिसिपेट करा था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is option number C, Bangladesh. Okay. Our next question is, who was the only foreigner to receive Padma Vibhushan Award in 2021? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड, जल्दी से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शिंजो अबे। तो शिंजो अबे क्या थे? ऐसे ओनली फॉरेनर थे जिनको 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, और किस फील्ड में मिला है? पब्लिक अफेयर। ठीक है, और कहाँ के हैं ये? जापान के। Our next question is, World Economic Forum launched the first of its kind platform, that is Edison Alliance, to reduce digital inequalities. What does Edison stand for? ठीक है, एडिसन किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। ये एब्रीवेशन के लिए भी क्वेश्चन हो गया और आपके करंट अफेयर के लिए भी हो गया। ठीक है, एंड इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। And the correct answer is option number D, एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क। तो एडिसन का फुल फॉर्म क्या है? एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस नेटवर्क। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है एडिसन अलायंस। ठीक है, और ये जो एडिसन अलायंस है ये क्या करेगा? जो भी डिजिटली इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं उसको कम करेगा। ठीक है, और एडिसन का आपको एब्रीवेशन का पूरा फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ओके। Our next question is, in January 2021, Union Minister Rajnath Singh unveiled India's first indigenous driverless metro car at the BEML manufacturing facility in Bengaluru. Which metropolitan region will be the first to avail its service? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड, जल्दी से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट जनवरी मंथ में ये था काफ़ी न्यूज़ में, तो मैंने इसलिए करा दिया। ओके, our next question is, what was the target year set under the modified 1G ethanol scheme to achieve 20% blending of ethanol with fossil fuels in January 2021? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके लिए मिलता है आपको 10 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5th, दैट इज 2025, यानी कि 2025। तो इस पूरे क्वेश्चन का मैं ये मतलब बता देती हूँ कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन का टारगेट क्या है। इस स्कीम का जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्होंने क्या करना है, जो 20% क्या है, ब्लेंडिंग करना है इथेनॉल को किसके साथ, फॉसिल फ्यूल्स के साथ। वो भी कब तक, 2025 यानी 2025 तक इन्होंने क्या करना है, इथेनॉल का जितना भी 20% है उसको फॉसिल फ्यूल के साथ मिक्स करना है, और फिर इसके वजह से क्या होगा, जो पोल्यूशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यही इनका पूरा ऑब्जेक्टिव है। Our next question is, recently in January 2021, Padma awardee Dr. V. Shanta passed away. She was India's renowned, and your time starts now. So the correct answer is ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो डॉक्टर वी शांता थी वो क्या थी, ऑन्कोलॉजिस्ट थी, एंड वो पद्मा अवॉर्डी भी थी। उनकी डेथ हो गई है 2021 में, और वो कितने ईयर्स की थी, आई थिंक 92 ऐसे समथिंग ईयर्स में उनकी डेथ हुई है। और उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं। ठीक है, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑन्कोलॉजिस्ट किससे डील करते हैं, वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। Our next question is, which state government renamed Gorewada International Zoo as Bala Saheb Thackeray Gorewada International Zoological Park? So आपको मिलते हैं 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या करा है, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल ज़ू का नाम बदल के क्या रख दिया, बाला साहब ठाकरे गोरेवाला इंटरनेशनल जोलॉजिकल पार्क। ओके, और ये कहाँ पे है, लाइक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा उसका महाराष्ट्र। Our next question is, who was awarded the Nelson Mandela World Humanitarian Award? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसके लिए मिलता है आपको 10 सेकेंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रवि गायकवाड़। तो रवि गायकवाड़ को क्या मिला है, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, our next question is, which country's first indigenously developed satellite Amazonia first will be launched by ISRO? और इसके लिए मिलता है आपको 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, ब्राज़ील। तो अमेजोनिया में जेड आता है, ब्राज़ील में भी जेड आता है, तो ऐसे करके कुछ आप रिलेट कर सकते हो। Our next question is, what was the theme of 16th प्रवासी भारतीय दिवस that was celebrated on January 9, 2021? इसमें क्वेश्चन सिर्फ थीम का पूछा है, क्या पता आपसे ये पूछ ले कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। थीम्स वाले जो डेज एंड थीम वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, our next question is, which among the following was the second edition of the biennial pan India largest coastal defense exercise coordinated by Indian Navy in January 2021? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो इंडियन नेवी होती है ना, उन्होंने अभी लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड की थी, तो वो कौन सी है। ठीक है, और वो बाइनियल है। ठीक है, ये याद रखना, और सेकेंड एडिशन है। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड।
And the correct answer is option number 4, Sea Whistle 21. Our next question is, who was recently appointed as the new chairman and chief executive officers of the railway board under the Ministry of Railways on January 2021? And इसके लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड. So the correct answer is option number 4, that is सुनीत शर्मा. तो सुनीत शर्मा क्या है, न्यू चेयरमैन है एंड CEO भी हैं किसके, रेलवे बोर्ड के. ठीक है, और रेलवे बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के. Our next question is, which state has won the best performing state award in the annual event of Pradhan Mantri Awas Yojana Awards 2019 awarded by PM Modi on January 2021? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चली थी, राइट, और इसमें आपको बताना बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा था. ठीक है, और 2019 के अकॉर्डिंग बताना है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश ने मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला था किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड. ठीक है, और 2019 के लिए, और ये अवार्ड मिला है 2021 में. Our next question is, where is world's longest railway platform being constructed as of January 2021? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हुबाली रेलवे स्टेशन कर्नाटका. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना एक बार. तो अभी इस वीडियो के लिए इतने ही हम क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी, तब तक ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो एंड देखो कि आपको कितने करंट अफेयर्स लर्न हो रहे हैं. ठीक है, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.